दर्शकबिन विश्वविख्यात समाज सुधारक सन्त रामपालजी महाराजको नेपालस्थित एकमात्र सतलोक आश्रम धनुषा आश्रममा छौँ। दर्शकबिन हामीले यहाँ 6, 7, 8 गते तिनै गते तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गरेर केही कुराहरू यहाँको अवगत गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ। दर्शकबिन यहाँ विश्वविख्यात समाज सुधारक सन्त रामपालजी महाराज भनेर हजुरलाई अवगत गराएका थियौँ। यहाँ यो 3 दिने समागममा कवीर प्रकट दिवस समागममा देशबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि आएर चाहिँ प्रसाद सेवन तथा यो पाठमा चाहिँ सहभागी भएको हामीले जानकारी पायौँ। दर्शकबिन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ छिमेकी देश भारतबाट आउनुभएको रहेछ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषाको जानकारी नभएकोले उहाँहरूकै छिमेकी भाषा अर्थात् हिन्दी भाषामै उहाँहरूसँग केही सोधेर हजुरहरूलाई यहाँ आउनुको उद्देश्य र उहाँ यहाँ आएपछि के कस्ता लाभहरू उनीहरूलाई हुने हो त्यसको जानकारी चाहिँ हजुरहरूलाई गराउनेछौँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर साहब। आप जी का नाम क्या है? जी राकेश दास। कहाँ से आए हो आप? जी मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश आया हूँ। कुशीनगर जी जी इंडिया से? जी इंडिया। इतने दूर देश इस नेपाल में आए हो, उतने दूर देश से आए हो ना, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि जो हमारे गुरु जी जो है जो यहाँ भोग पाठ लगता है उसका खाने से हमारा पाप भी दूर होता है। तो आप ये जो 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस हो रहा है उसमें सहभागी होने के उद्देश्य से आज साथ आए हो? जी भगत जी। और इतने दूर देश से आए हो है ना, आपको लाभ क्या होता है जो यहाँ आने से? जी लाभ तो हमें बहुत होता है, जैसे कि परमेश्वर जी ने बता रखा है क्योंकि माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही और सतगुरु सेवा बंदगी भाई फिर मिलन को नाही। और कबीर लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाओगे छूट। तो हम लोग जो हमारे गुरु जी हैं सद्भक्ति का मार्ग सही विधि बताते हैं, उसी के साथ हम लोग करते हैं, हमको लाभ भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं मालिक। और एक बात बताइए, आप तो अभी युवा दिख रहे हो है ना, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर भक्ति किए आपने कितना समय हो गया? जी मालिक दया से हमको भक्ति करते हुए 1 साल हो गया है। क्योंकि युवा जैसे जो हम शरीर जो होता है मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिलता है, क्योंकि परमात्मा जी ने बता रखा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाव नहीं लगता डार। इसलिए हमको भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि पेड़ से पत्ता टूट जाएगा दोबारा नहीं लग सकता है, इसीलिए। अभी यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो पाठ हो रहा है ना, इसका विशेषता क्या है, थोड़ा प्रकाश पार दीजिए। हमारी विशेषता यही है जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो बुराई समाज में फैली उसको सुधार करना, दहेज प्रथा को ख़त्म करना, भेदभाव को ख़त्म करना और एक सद्भक्ति का मार्ग देना और सही ज्ञान देकर समझाना और स्वर्ग पहुँचाना, सतलोक पहुँचाना। सतलोक यानी कि मोक्ष मार्ग? जी जी मोक्ष मार्ग। तो गुरु तो बहुत है ना, अब आप इंडिया से आए हो, बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं है ना, बहुत सारा अनुयायी बनाया हुआ है और आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? दूसरा गुरु से मोक्ष नहीं मिलता क्या? नहीं, गुरु तो पूर्ण गुरु होना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर जी अपने बारे में बता रखा है कि गुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। जो गुरु 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो कहता है वही पूर्ण गुरु है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो पूरा 4 वेद को खोल कर बता रखा है और सद्भक्ति का मार्ग बता रहे हैं जो शास्त्र अनुकूल है। दर्शकबिन भर्खर तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यहाँ एकजना मात्र होइन थुप्रै युवा पिँढीहरू आउनुभएको रहेछ, अरू पनि कोही युवा पिँढीहरू हुनुहुन्छ, हामीले जानकारी पायौँ उहाँहरू सबै इन्डियाबाट आउनुभएको रहेछ। अर्को पनि एकजना यहाँ भर्खरका युवा हुनुहुन्छ, केही कुरा सोधेर हजुरलाई जानकारी गराउँछ। जी नमस्ते। नमस्ते। आप जी का नाम? नवनीत दास। आप कहाँ से आए हो? यूपी। आप भी यूपी से आए हो? हमको ताजुब लगा, यहाँ अभी 3 दिन रिपोर्टिंग के दौरान हम आश्रम में ही रहे है ना, और हमको थोड़ा ताजुब ये लगा कि दूर देश से इतने लाखों के संख्या में 3 दिन में लाखों के संख्या में भक्तजन लोग आ रहे हैं ना, और इतने दूर दूर देश से आ रहे हो खर्चा करके, अपना रोजी रोटी का काम धंधा छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के है ना, आप भी वैसे ही अपना पढ़ाई छोड़ के आ रहे हो है ना, इतने दूर देश से आ रहे हो और आके यहाँ प्रसाद जो भोजन भंडारा कर रहे हो है ना, एक्चुअली लाभ क्या होता है? इससे बहुत लाभ होते हैं, जैसे शारीरिक रोग और आदि मानसिक भी रोग, बहुत सारे जो रोग होते हैं या नष्ट होते हैं इससे आने से। मान लीजिए हम पैसा खर्च करके यहाँ पर आए हैं और आने का यह मकसद है कि जितने समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको भेदभाव, जैसे रक्तदान, जैसे कि अभी यहाँ लिखा हुआ है कि कबीर प्रकट दिवस है ना, सुनने में आता है और दूसरे लोग भी कबीर साहब का जन्म दिवस मनाता है और वे लोग कहते हैं कि कबीर जयंती। लेकिन इस आश्रम में और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है ना, वे लोग कबीर प्रकट दिवस ऐसे कहता है ना, प्रकट दिवस। क्योंकि परमेश्वर जी ने बता रखा था कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमर पर डेरा, तहाँ जो लाहे ने पाया। कबीर परमेश्वर जी का जन्म नहीं हुआ और परमेश्वर जी का मृत्यु भी नहीं हुआ। हमारे जो कुशीनगर बगल में गोरखपुर जो मगर है
हमारे घर के बगल में है, वहाँ से परमेश्वर जी ने सहसरी सतलुज गया था ससरी जी। आज भी परमाड़ है वहाँ पे, हिंदुओं का मंदिर और मुसलमानों का मुस्लिम का मंदिर भी है। आज वहाँ पे जाकर आप सब देख सकते हैं। 2500 बीघा के एकड़ में है अभी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।